अगर इलेक्शन हो गया तो फिर आप भी गए और आप भी गए। पहले अंसार अब्बासी लिखकर फौज को पैगाम दे रहे थे और अब सुहेल वड़ाइच ने भी कॉलम लिखकर अदलिया को बता दिया कि अगर साफ और शफाफ इंतखाबात हुए तो इसके नतीजे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई तो फिर दो इदारों के लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। इस हवाले से अहमद नूरानी ने कहा कि सुहेल वड़ाइच और अंसार अब्बासी फौज और अदलिया के इदारों को क्या अपने कॉलम के जरिए डराना चाह रहे हैं या फिर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों इदारों को बता दिया जाए कि इलेक्शन करवाने भी हैं या नहीं। सुहेल वड़ाइच क्या वाकई अपने कॉलम के जरिए नजरिया ज़रूरत की हिमायत कर रहे हैं? जंग और जियो की इमरान खान के असासे बढ़ने की खबर इतनी जल्दी में क्यों जारी की गई और फिर इस न्यूज़ को ट्विस्ट करते हुए कॉलम का सामने आ जाना, आखिर खिचड़ी क्या पक रही है? इस पर अहमद नूरानी की जानिब से भी एक तहलका खेज वीडियो जारी कर दी गई। अहमद नूरानी ने कहा कि मैं अंसार अब्बासी के कॉलम्स को बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। आप बुनियादी तौर पर वो पैगाम समझ ही नहीं सके जो अंसार अब्बासी अपने कॉलम के जरिए देना चाह रहे थे। उन्होंने तो तहरीक इंसाफ की तरफ की वो बात की है जो ग्राउंड पर काम करने वाला सहाफी भी डर की वजह से अपनी जबान से निकाल नहीं पा रहा। वो ये बता रहे हैं कि ग्राउंड के अंदर पोजीशन ये है कि अगर साफ शफाफ गैर जानिबदार इंतखाबात हो गए तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, वो लोग पावर में आएंगे, यानी अवाम उन्हें वोट देगी। इसके बाद क्या होगा ये तो फिर हुकूमत बनने के बाद है और हुकूमत बनेगी तब जब इलेक्शन होगा। वो फौज के इदारे को ये नहीं कह रहे कि वो मुदाखलत करें। अलबत्ता अंसार अब्बासी का एक नजरिया और एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए और निज़ाम मिलकर चलना चाहिए। अगर इदारों के माबैन लड़ाई और टसल की सूरत हाल रहेगी तो फिर पाकिस्तानी अवाम का नुकसान होगा। उधर सुहेल वड़ाइच ने जो कॉलम लिखा है बुनियादी तौर पर ये एक तनकीदी खत है जिसमें वो जस्टिस मुनीर की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा को लिखे जाने वाले खत में ये बता रहे हैं कि मैंने उस वक्त नजरिया ज़रूरत को जस्टिफाई किया था, आइन को पसे पुश डाल दिया था, लेकिन अगर मैं वो भी ना करता तो पाकिस्तानी अवाम को जो थोड़ा बहुत इंसाफ मिल रहा था वो इंसाफ बिना मिलता और हमें भी अदालतों से निकाल कर बाहर कर दिया जाता। आपने ये देखना है कि पाकिस्तान के अवाम के हक में क्या है। अहमद दुरानी ने कहा कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि अंसार अब्बासी या फिर सुहेल वड़ाइच पाकिस्तान में इंतखाबात रुकवाना चाहते हैं या इंतखाबात से किसी को डराना चाहते हैं तो वो गलती पर है। उसे ये जानना पड़ेगा कि दरअसल वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि इंतखाबात करवाएं और कोई ऐसा हल निकालें कि जिससे पाकिस्तान अब इस मोड़ से आगे बढ़े, यहाँ पर मामलात इस हद तक न ले जाएं कि सिर्फ जंग ही चलती रहे।